तो उनके सब अच्छी लगेगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं लाहौरिये कि उन्होंने इतना अच्छी बात सोची। अल्लाह ताला करे कि सारे तरीके से काम करे, तो उल्टा सीधा काम ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। ये पसंद लिमिटेड होगी। पहले खुला माहौल था, हर एक आदमी अपने हिसाब से मना रहा था। अब जो हुकूमत की SOP के मुताबिक चलेगा। 400 का जो हमारे टाइम में था वो 50 रुपए का गुड्डा मिलता था, 30 रुपए का गुड्डा मिलता था। क्वालिटी भी लो क्वालिटी है, वो क्वालिटी नहीं है, वो पेपर नहीं है, वो चीजें नहीं है। उधर तो हर चीज चलती थी, तंदी डोरें तो दाती डोर साथ। और महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई हो गई है। ये पिना 1000 रुपए का हम भी खुशी से ले सकते हैं, गुड्डा 100 रुपए का तो ले सकते हैं, वो 500 रुपए का गुड्डा तो नहीं हम ले सकते। वो 3 दिन के लिए खुले हैं ना, आपने कौन सा उनको मुस्तकिल रोजगार दे दिया। मैंने पिनों के रेट देखे हैं, देखे जी 6000 8000। अब ये लेने वालों पे भी डिपेंड करता है कि जिसके घर में रोटी नहीं है वो 6000 का पिन्ना ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, 25 साल बाद लाहौर में बसंत का मेला सजना जा रहा है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत खुश हैं। लाहौरी हर तरफ गुड्डों के लिए, पिन्नों के लिए हमें घूमते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पुरजोश हैं। लेकिन इसी के साथ साथ गरीब आवाम जो है वो किस तरह अपनी बसंत मनाएगी। बसंत पहले कैसी थी 25 साल पहले और बसंत अब कैसी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं, आवाम उसको किस हद तक फॉलो करेगी और ये बसंत कैसी रहेगी। क्या खूनी खेल होगा या फिर जिम्मेदारी के साथ ये बसंत मनाई जाएगी। बढ़ते हैं लोगों की तरफ, जानते हैं उनकी राय। अच्छा, आपको लगता है कि ये खूनी खेल होगा दोबारा? नहीं, दोबारा तो उन्होंने कहा 3 दिन ही उड़ानी है, आपके सामने ही है। 6 7 8 को उड़े, बाकी अवाम ना तंग करे। अवाम का काम ही नहीं बनता, एक 3 मिल गए हैं उसमें जो मर्जी करे। अच्छा, आपने गए बाजार गुड्डे ये लेकर आए हैं तो पिन्ने बहुत महंगा मिल रहा है। अच्छा, कितने का मिल रहा है बताएं? 4 हजार रुपए का, 14 हजार की चरखी मिल रही है और गुड्डे मिल रहे हैं। हम तो लेकर आए हैं 30,000 रुपए की। अच्छा, 30,000 में, मतलब 30,000 में आप लोग बसंत मनाएंगे? हाँ जी, नहीं बसंत तो और पैसे खाने खुने भी पकेंगे। अच्छा, तो कितनी कोई छत वगैरह बुक कराई है? अपनी छतें हैं हमारी। अच्छा, हमारी अपने। आप अपनी जिंदगी में पहली दफा बसंत मनाने जा रहे हैं? मैं तो काफी साल हो गया अभी, लेकिन ये बंद हो गई हुई थी, अब ये खुली है इंशाल्लाह। सब लोग तो जो है, पहले की बसंत कैसी होती पहले की बसंत तो बहुत अच्छी होती थी, बरीक डोरे होती थी, नुकसान कोई नहीं होता था। इन्होंने अब ऐसी डोरे बना दी है, गले कट रहे हैं आपके सामने, तमाशा लगाया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मना किया है कि वो डोर इस्तेमाल करें जो किसी को परेशान ना हो। तो आप जो अब लेके आए हैं डोरे, आपने कैसे उनको महसूस कर? वो बरीक डोरे हैं, अभी वो डोरे नहीं है जो गर्दन को खराब करें या किसी का, वो बरीक डोरे हैं। उन्होंने खुदा भी वो देखे ना, उन्होंने सारी लंबाई है। हम वो काम करेंगे जो CM साहबा ने कहा है, ताकि हम उनकी ऑनर करते हैं। वो मियाँ साहब भी रही हैं, वो भी रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी नसीब दे। आपको लगता है कि मरियम नवाज के आने के बाद पंजाब बहुत तब्दील? मरियम नवाज शरीफ के आने की वजह से बहुत कुछ हुआ है, इतना कुछ हो रहा है। मैं कभी ये सफाइयाँ नजर नहीं आई, कभी ये तजावुज़ात खत्म नहीं हुए, सब कुछ उसने खत्म किया माशाल्लाह। ऐसे ही उन्होंने अपना काम किया है कि किसी वज़ीर आला ने आज तक नहीं किया। देखिए, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं ये इंटरव्यू देने के कह रहा हूँ कि वो काम कर रही हैं, पूरे पंजाब में वो काम कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। पाक उनको जिंदगी दे। मैं कह रहा हूँ यही वज़ीर आला है, मैं तो दुआ है ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पसंद लिमिटेड होगी। पहले खुला माहौल था, हर एक आदमी अपने हिसाब से मना रहा था। अब जो हुकूमत की SOP के मुताबिक चलेगा, अब देखें कैसी होती है। अच्छा, आपने कितनी बसंतें मनाई हुई हैं? हाँ, 25-30 मनाई होंगी पहले। अच्छा, 25-30। कैसी बसंत थी वो वाली 25 साल पुरानी, थोड़ा बताएं। पहले रात को बसंत होती थी, लोग इंजॉयमेंट करते थे। पहले शहर में होती थी, फिर शहर से बाहर निकल आई बसंत, तो बहुत अच्छी थी वो। अच्छी थी वो। बेहतर। सुबह सुबह उठ के क्या होता था, किस तरह की रौनकी होती थी, कितनी एक्साइटमेंट होती थी? लेकिन दूसरे शहर से 2 रिलेटिव आते थे, उनका नाश्ता, फिर उनको दोपहर का खाना, रात का। एक दिन की होती थी, 3 टाइम उनकी दावत दुवत करके दूरियाँ उठा के वो अपने घर को चले जाते हैं। फिर फायरिंग शुरू हो गई, उस वजह से काम खत्म हो गया और फिर डोरे भी फिरने लग गई। डोरे भी फिरने लगी। अभी देखें, अल्लाह खैर रखे, किसी का भी बच्चे को कुछ ना हो। अच्छा, पहले 1 दिन की बसंत होती थी, अब 3 दिन की बसंत है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी भी खूनी खेल होगा? नहीं, अभी खूनी खेल तो कम ही लगता है, मगर वैसी नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन किसी ने सरवाइव करना है। पैसे तो कितने लगाएगा। तो आपने वैसे डोरों का या पता किया कितने की मिल रही है, गुड्डे कितने के मिल रहे हैं? 32,000 की 6 पीस की चरखी मिल रही है। इतनी महंगी? हाँ जी। और आपके जमाने में कितने की मिलती थी? 500 की
दो उड़ाते होंगे आप तो बहुत ज्यादा, हाथों में कट्स भी लगते होंगे। उस वक्त ठीक था, वो कोई ऐसा मसला नहीं था। अब बुढ़ापा है ना, तो अब डर है, शुगर पेशेंट है तो कट दिया लग गया तो वो सही ना होगा। वैसे आपके घर वाले बेटे वगैरह सब हैं पुरजोश मनाने के लिए? अब वो तो अभी ऑर्डर दिया हुआ, वो आएगी तो वो शहरदार है, हमने शहर के हिसाब से करना ही करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारी तारीख यही है कि हम बैठ के देखेंगे और क्या है। गरीब आदमी क्या कर सकता है। बात तो ये है कि पसंद तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। 12,000 रुपये की डोर की चरखी जो है लेने, पिन्नी लेनी, वो गरीब आदमी के पास की बात तो नहीं है। गरीब पता की आदमी कितने की मिल रही है? मैंने पता की है, 12,000 की, 15,000 की, 10,000 रुपये की से कम मिल नहीं रही। गुड्डा 400 का जो हमारे टाइम में था, वो 50 रुपये का गुड्डा मिलता था, 30 रुपये का गुड्डा मिलता था। अब वही गुड्डा जो है 50 वाला गुड्डा इस वक्त 500 का, 600 का बिक रहा है, 700 का बिक रहा है। तो वो कहाँ से मुझे बताएं कि क्वालिटी कैसी है? लोग जो है क्वालिटी भी लो क्वालिटी है, वो क्वालिटी नहीं है, वो पेपर नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो हमारे टाइम में मिलती थी। बात सर, ये अपने टाइम की बसंत के बारे में बताएं। हमारे बसंत में हमने तो जब शौक किया ना, इतना शौक किया, उस वक्त सस्ता समा था, ठीक है, तो हर चीज़ जो है ना अवेल होती थी कि हर बंदा अमीर है चाहे वो गरीब है, पसंद को बाहर मेला जो है अच्छे तरीके से मनाते थे। तो अब ये है कि बस गरीब आदमी बस यही है, सोच रहा है कि कहाँ से या रोटी पूरी करो या पसंद बनाओ। बात ये तो ये 25 साल बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। 25 साल पहले हमने जो पसंद बनाई है ना, वो शोरोगल नहीं नजर आ रहा पसंद। अच्छा, पहले तो एक दिन की बसंत होती थी ना, अब 3 दिन की बसंत है। 3 दिन की बसंत है, लेकिन 3 दिन की हो चाहे 1 दिन की हो, जो 1 दिन की बसंत होती थी ना, वो 3 दिन ये मना लेंगे ना, उसके बराबर नहीं हो सकते। बात ये है। सर, तब कब शुरू होती थी? रात को शुरू होती थी, दिन में? रात शुरू होती थी, सारी रात पतंगे उड़ानी, वाइट कलर के गुड्डे उठते थे, पतंगे उड़ती थी, दिन में सारा दिन रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थी, वो समय कुछ और था। बात ये है कि अब तो आसमान पे रंग बिरंगी उड़ रही है। रंग बिरंगे पतंगे जो है आसमान से उड़ती हुई नजर आ रही थी, तो हर बंदा जो है ना शौक करता था। बात है, हर बंदे ने, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसने अच्छे तरीके से पसंद मिला मनाना है। लेकिन अब तो ये है कि मिडल तबका तो वो ऐसे ही, या तो वो अपनी रोटी पूरी करेगा या वो बच्चों को ये इन चीज़ों के लिए जाहिर है। सर, अब तो छत्तें भी बहुत महंगी महंगी बुक हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। होटल वो बुक हुए हैं, उनकी छतें वगैरह बुकिंग है, पहले से ही लोग बाहर से आ रहे हैं, हर शहर से जो है लाहौर में इस वक्त समा रहे हैं। बात है क्या है कि पसंद मेला, पसंद बनाने जा रहे हैं, पसंद बनाने जा रहे हैं। तो सर, आपने नहीं मनानी? बिल्कुल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो है ना अब तो आपने? ये है कि हम देखेंगे बस बैठ के, और क्या है, हम दौर भी नहीं ले सकते और ना ही पटाखे भी ले सकते हैं। बात ये बस आपने वही मनानी थी जो मना ली। दोस्तों के साथ बैठ के जो है शुगर मेला करेंगे, बस बात ये बहुत है। शुक्रिया, thank you। तासरा तो ये है कि पहले जो होता था तो पहले इतना काम, ये इतना माहौल खुशगवार नहीं होता था। अब जैसा कि हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया है कि बसें भी फ्री कर दी हैं, कोई जानी नुकसान ना हो, इस तरह के वायर भी दे रहे हैं अपने पल्ले से, और मखसूस 3 दिन के लिए छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है कि वो हम घरों में रहें, एंजॉय करें। अच्छी बात भी है, लेकिन बात बस ये है कि कोई जानी नुकसान ना इसमें हो, ताकि वाम की सेहत का ख्याल रखा जाए। इसमें है तो खुशी का त्योहार ही है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बड़े खुश भी हैं, मना भी। तो आपने गुड्डे वगैरह, डोरे वगैरह ले ली हैं? नहीं, मुझे शौक नहीं है, मैं नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि जो धाती डोर नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिस तरह के पहले होता था, गर्दनें बड़ी कटी थी। अब ये जो QR कोड रखा हुआ है, कोई ना ही कोई नजायज होगा, तो बड़ा अच्छा ही इनके उन्होंने काम किया, मैडम ने, मेरी साहबा ने। अच्छा, आपके जमाने में बसंत कैसी थी, कुछ उसके बारे में बताएं। उधर तो हर चीज चलती थी, तंदी डोरें, तो दाती डोर, साथ क्या नाम कहते हैं, वो शीशे वाली डोर, वो तो बहुत नुकसान होता था। आए दिन बिजली कट डाउन हो गई, कोई किसी गर्दनें कट गई, बच्चे छत से नीचे गिर गए, बड़ा काम खराब होता था। कोई अगर रोड एक्सीडेंट हो गया, अब उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह वो काम नहीं होगा, पहले वाला जो होता था। तो आप अपने जमाने में कैसे बसंत मनाते थे? कितनी बसंतें देखी हैं आप? मैंने तो काफी देखी है माशाल्लाह, मेरी 45 ईयर्स उम्र है, काफी देखी है मैंने। फिर आपने उसमें कैसे मनाते थे, कुछ बताएं ना? सुबह उठते थे, क्या करते थे? वो सारा दिन रात शौक होता था, रात को डेक का इंतजाम करना, बारबेक्यू करना, ऊंची आवाज में डेक लगाने। अब तो वो भी बैन है। अब वो वही बयान है, अब वो सिंपल सी है, सिर्फ एक आप एंजॉय कर सकते हैं छत के ऊपर, किसी को ये अच्छी बात है, किसी को नुकसान नहीं होगा, बंदा केयरलेस नहीं होगा इसमें, तो ये बड़ा अच्छा। आप लोग पतंगे उड़ाते थे? ज़ाहिर है सारा कुछ करते थे जब टाइम था हमारा।
अच्छा, तो आपको लगता है कि अब वो चीजें नहीं होंगी, उस तरह की बसंत अब नहीं नहीं होगी? वो नहीं, वो चीजें नहीं है। अब हर चीज जो है लिमिट में होगी। हर चीज ड्रोन उन्होंने छोड़नी है, ड्रोन के जरिए सारी हिफाजत करनी है। अब चीज लिमिट में होगी जो इसमें। हमारी एज के मतलब जेन जी जो हमारी जनरेशन है वो तो फिर वो वाली बसंत नहीं देख पाएगी, उन्होंने पहली दफा बसंत देखनी है और इस तरह की लिमिटेड। हाँ अब नहीं, अब लिमिटेड हो गया। आप छत पे जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन छत के ऊपर ये नहीं होगा कि पहले जो था तंदी, डोर, दाती, गोले, बड़ा कुछ होता था। बच्चे अब तो छोटे बच्चों पे बंदी, वो भी नहीं उड़ा सकते, उसमें भी बंदी है। और सिर्फ स्पेसिफिक हाँ बस 3 दिन के लिए। 5 तारीख के रात 12 में से लेकर 8 की रात को 12 बजे तो होगी, उसके बाद कोई चक्कर नहीं है। फिर 12 दोबारा जो कानून लागू होगा, ये जो अब हो रहा है ये फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ से अच्छा है ये, क्योंकि पहले तो होता था बहुत ज्यादा नुकसान होता था। वो नुकसान पूरा, हाँ अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद बढ़ी है कि नुकसान नहीं होगा, जानी माली नुकसान बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों? महंगाई बनानी नहीं पसंद? नहीं, महंगाई इतनी है, कैसे बनाएंगे? क्यों? आपने जाना था ना, देखना था, डोर गुड्डे लेने थे। 8,000 रुपए का पिन्ना है, 10,000 रुपए का पिन्ना है, 450 का एक गुड्डा है, कैसे डालेंगे हम नहीं डाल सकते। बच्चों का पेट पालेंगे, ये साथ बनाएंगे। हाँ, ये चीज तो है। बहुत लोग कह रहे हैं कि महंगाई इस दफा बहुत ज्यादा है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई हो गई है। ये पिन्ना 1,000 रुपए का होगा तो हम भी खुशी से ले सकते हैं। गुड्डा 100 रुपए का तो ले सकते हैं, वो 500 रुपए का गुड्डा तो नहीं हम ले सकते। अब हमें डालें 500 डाल दें, बच्चों को खिलाएं। और गुड्डे की क्वालिटी कैसी है? पता नहीं ये क्वालिटी, आपको पता है, पेपर ये बाहर से आता है सब कुछ। अच्छा सर, जब आपके जमाने में आपने जो बसंतें मनाई हुई हैं उनके बारे में बताएं, वो कैसी थी? नहीं वो बहुत अच्छी थी, उसमें कोई परेशानी थी, और वो वक्त सस्ता था। और मैं 1 रुपए का गुड्डा होगा, 2 रुपए का गुड्डा होगा, 5 रुपए का गुड्डा होगा। वो पिन्ने ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का, 150 रुपए का पिन्ना होता था। तो ये 10,000 रुपए का पिन्ना है, ये पता सुन के डर लगता है। लेकिन लोग अभी भी मार्केटों में बहुत ले रहे हैं। लोग बहुत लेते हैं, लोग जिसके पास पैसा है लेते हैं, लोग करते हैं शौक। फजूल खर्ची है फजूल खर्ची, इसका कोई अच्छा, मतलब जिसने बसंत मनानी है उसके पास कम से कम 5 लाख रुपया हो ताकि छत भी बुक कराए, ये चीजें भी ले सारी। हाँ जी, लोग करते हैं, इकट्ठे होकर करते हैं लोग। ये नहीं बात अमेरिकन सिस्टम लोग करके करते हैं। मकसद है कि इसका फायदा कोई नहीं है, मकसद इस चीज का फायदा हो तो अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने ये जो अब बसंत शुरू किया 25 साल बाद, आपको लगता है कि ये खूनी खेल ही होगा? नहीं, खूनी खेल नहीं होगा। मकसद है कि उन्होंने इंतजाम तो बहुत किए हैं। हाँ इंतजाम बहुत, हाँ जी हर चीज। उसके अलावा तो सर छुट्टियाँ 3 दे दें। छुट्टियां दी है ना? हाँ छुट्टियाँ दे दी हैं, बस कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन गरीब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब बंदा नहीं बसंत मना सकता? गरीब आदमी नहीं कर सकता, ये अमीरों का काम है, अमीरों का शौक है। कोई भी शौक है ना अमीरों का ही है, गरीब का कैसे कर सकता? कोई चाय भी नहीं ले सकता गरीब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों इतने महंगी हैं ये चीजें अब? नहीं पता नहीं, वैसे महंगी होनी नहीं चाहिए ये चीजें। देखिए ना, एक फेस्टिवल है, लोग उसे खुशी से मनाए, इतना महंगा। ये करप्शन बहुत है इसमें। ये जो धागा आता है, धागा बाहर से आता है, वो सस्ता जी, सस्ती चीज भी चाहिए। वैसे चीज केवल दो पैसा बहुत कमाते हैं, डबल ही करते हैं, ये बात है। देखें, हर एक आदमी का एक अपना तासुर होता है, एक अपनी सोच होती है। मैं बसंत को किसी तरह भी दीनी रूह से भी और वैसे भी मैं इसको पसंद नहीं करता। और जिस तरह हमारे यहाँ इतना शोर-गुल किया जा रहा है, इतना एक्सपेंस किया जा रहा है, इसके ऊपर इतने बजट खर्चे किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी किए जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के तौर पे भी किए जा रहे हैं। लोगों को सिर्फ कमाने का ढंग और उनको लोगों को लूटने का जरिया बनाया गया है ये सिर्फ। अगर ये चीज़ें हम अपने लिए और गरीब आवाम के लिए अगर इस बजट को, इस फंड्स को इस्तेमाल करें तो हमारे मुल्क से ये बेरोज़गारी है और ये रेडी फ्रूट, ये जो लोग छोटे छोटे मामलात के अंदर शिकार हैं, हम इनकी मदद भी कर सकते हैं। आप इतने कहा तो ये जा रहा है कि वो लोग जिनके कारोबार ठप थे, जो बसंत के लिए गुड्डे बनाते थे, अब उनके कारोबार दोबारा खुल गए हैं। वो 3 दिन के लिए खुले हैं ना, आपने कौन सा उनको मुस्तकिल रोजगार दे दिया। अब 3 दिन में वो 10 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए वाली चीज़ 350 रुपए की दे रहे हैं। अगर वो इतना अमाउंट इतनी इकट्ठी कर लेते हैं तो वो कब तक खाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ये उन लोगों की भी सोच गलत है। हर एक का जरिया सिलसिला जो मुआश है वो अल्लाह ताला खुद बनाता है। अगर आपका एक रिज़्क टूटता है तो वो दूसरे रिज़्क में अल्लाह ताला आपको उसके दे देता है। आप वैसे मार्केट गए, आपने देखे गुड्डों के, पिन्नों के रेट? मैंने पिनों के रेट देखे हैं, देखे जी 6,000 8,000। अब ये लेने वालों पे भी डिपेंड करता है कि जिसके घर में रोटी नहीं है वो 6,000 का पिन्ना ले रहा है, उसकी अकल काम नहीं करती। वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा करवा सकता, वो अपने बच्चों के लिए कोई नए कपड़े या कोई नई मलबूसात नहीं लेके दे सकता, अपनी बीवी का इलाज नहीं करवा सकता। ये फजूल हैं ये लोग और फजूल हमारी सोच है। इस तरह के त्यौहार के अलावा आप दूसरे त्यौहार भी मना सकते हैं। ईद त्यौहार आता है, आप ईद के ऊपर खुशियाँ मनाएं, लोगों की खिदमत करें, हेल्प करें। ये 10-12 हज़ार रुपये का पिन्ना मेरे जैसे एक आम आदमी भी ले रहा है,
लेकिन किसी की 500 रुपए की वो हेल्प नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे। और सर है भी 3 दिन। सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे बताएं, गुड्डी डोर वालों के बच्चों के लिए क्या ताहयात रिज़्क इकट्ठा कर दिया गवर्नमेंट ने? बात तो ठीक है और सवालिया निशान है, ये एक सवाल है बिल्कुल। ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो ये लोग ये बता दें कि वो 3 दिन में गुड्डा 100 रुपए वाला 500 का बेच के भी क्या सारी जिंदगी रोटी खा लेंगे वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 25 साल बाद बसंत होने जा रही है, तो क्या कहेंगी आप? देखें, ये तो बहुत खुश आइंद है और गवर्नमेंट ऑफ जो हुकूमत पंजाब है इसने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं एक ख़ास बात करना चाहती हूँ कि ख़ास कर ये जो लाहौर शहर है इसके जितने भी सरबराह वालिदैन बड़े लोग हैं ये अपने बच्चों पे खुद हिफाजती एहतियात करें और इन्हें हदायत दें। ये बसात होनी चाहिए। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं भी बहुत खुश हूँ हुकूमत पंजाब की इस इजाज़तनामे से। लेकिन मैं बार बार ये रिक्वेस्ट दोबारा करती हूँ, जिस तरह हुकूमत पंजाब ने अपील की है, हिफाजत के लिए दरख्वास्त की है, एक इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए, छोटे बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए घर के ख़ास कर वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पे 100% कंट्रोल करें और उन्हें हिफाजती तदाबीर बताई जाए। हिफाजत, हाँ, ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसान ना पहुँचे। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा तोहफ़ा है 25 साल बाद बसंत। हाँ, ये तो एक बहुत आला तरीन, ये एक सदियों पुराना ये चला आ रहा है बसंत। हाँ, लेकिन पाबंदी जो होती रही है वो आवाम और पब्लिक की गलतियों से होती रही है। जानी माली नुकसान होता रहा है तो आवाम की गफलत लापरवाही से होता रहा है। हाँ, तो अब हमें जो है वो उस पे अमल करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रौनकें सब अच्छी लगेगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं लाहौरिये कि उन्होंने इतना अच्छी बात सोची। अल्लाह ताला करे कि सारे तरीके से काम करे, उल्टा सीधा काम ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो, आवाम परेशान हो। मरियम नवाज शरीफ साहबा से हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ये त्यौहार इज़्ज़त से गुजर जाए।